इस वीडियो में देखेंगे हम आईबीपीएस के द्वारा कस्टमर सर्विस एसोसिएट यानी क्लर्क की जो पोस्ट निकली है जो 10,000 से भी ज़्यादा है। अगर अपन देखें एग्जैक्टली तो 11,000 के आसपास है। तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब एग्ज़ाम होगा, क्या उसका सिलेबस होगा, किस बैंक में कौन सी जगह है, किस स्टेट में कौन सी जगह है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम आ गए हैं आईबीपीएस के वेबसाइट के ऊपर। देखिए, तो यहाँ पर जब आप लिखेंगे ibps.in तो यहाँ पे आप उसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन दे रखा है, तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन खोलना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें। तो देखिए नोटिफिकेशन आ गया। तो ये कस्टमर सर्विस एसोसिएट CSA, तो कस्टमर सर्विस एसोसिएट मतलब क्लर्क पोस्ट, पहले इसको क्लर्क बोलते थे, आजकल कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलने लगे हैं। तो यहाँ पर हुआ है। अब हम इसकी एक्टिविटी देख लें कौन कौन सी। तो सबसे पहले हम इसकी एक्टिविटी का जो टाइम टेबल है वो देख लेते हैं कि इसमें अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो भी अपन देखने वाले हैं। तो उसकी 1/8/2026 से 21/8/2026 के बीच में होगा। इसके बीच में पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो होगा वो भी सेम 1/8/2026 से 21/8/2026 के बीच में होगा। और इसमें अगर आपको कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस भी, आप कुछ चेंजेस करना चाहें तो वो चेंजेस कर सकते हैं। वो 2 दिन के बाद चेंजेस करना पॉसिबल होगा। इसी तरीके से जैसे कि इसके अंदर अभी अपन देखेंगे, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी, फिर मेन एग्जाम होगी। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो होगा वो कब होगा? सितंबर में होगा। और डाउनलोड कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का वो सितंबर में होगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आएगा वो नवंबर में आएगा। और मेन का जो डाउनलोड अपन कर सकते हैं एडमिट कार्ड, वो नवंबर में ही होगा। और मेन का एग्जामिनेशन जो होगा वो दिसंबर में होगा। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा मार्च में होगा। तो ये इनका टाइम टेबल रहेगा। तो ये जो CSA पोस्ट है, क्लर्क की पोस्ट है, वो आपकी 2027-28 के लिए एप्लीकेबल होगी। तो ये IBPS में ये 11 बैंक पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब ये जो आप IBPS का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो इसमें से किसी भी 11 बैंक में आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है। तो ये CSA जो पोस्ट है, इसका जो मिनिमम रहेगा वो 24,050 से स्टार्ट होगा, जो कि मैक्सिमम 64,480 रुपए तक जाएगा। ये इसका स्केल रहेगा। बाकी इसमें जो डिफरेंट अलाउंसेस मिलते हैं बैंक के, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। ये इसकी नेशनल सिटीजनशिप, इसमें से आपके पास कोई ना कोई सी होना चाहिए, तभी आप IBPS का एग्जाम दे सकते हैं। क्या आप इंडियन होना चाहिए, या नेपाल से होना चाहिए, भूटान से होना चाहिए, और ये तिब्बतियन रेफ्यूजी, ये सब होना चाहिए। तो अगर आप इसमें से किसी के अंतर्गत भी आते हैं तो आप IBPS का एग्जाम दे सकते हैं। अब अपन इसका एज देख लेते हैं। तो इसकी जो एज है वो मिनिमम 20 इयर्स के होना चाहिए और मैक्सिमम 28 इयर्स होना चाहिए। यानी कि अगर अपन इसका डेट वाइज निकालें, तो आपका इसका मतलब ये है कि आपने 2 अगस्त 1998 से पहले आपका बर्थ नहीं होना चाहिए, और 1 अगस्त 2006 के बाद में इसका आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। ये इनके रिलैक्सेशन है। अगर आप SC ST से हैं तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर आप OBC से हैं तो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा। अगर PWBDS कैटेगरी में आते हैं तो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस रिलैक्सेशन रहेगा। और ये बाकी का जो भी आपको रिलैक्सेशन है वो रहेगा। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं कि आपके पास एक डिग्री होना चाहिए, वैलिड डिग्री होना चाहिए, जो कि यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्वालिफिकेशन मतलब कोई भी ग्रेजुएट जो कि आपने स्टेट से हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज हो, वो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए बस। अब इसकी एप्लीकेशन फीस देख लेते हैं साथ में, और जो दूसरे चार्जेस हैं वो देख लेते हैं। तो अगर आप SC ST PWBD इस कैटेगरी में आते हैं तो फिर आपका 175 रुपीज होगा। और यदि आप जनरल, OBC, EWS या और किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपका 850 रुपीज चार्जेस रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ GST।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईबीपीएस एग्जाम में पहले प्रीलिम्स एग्जाम होती है और फिर उसके बाद मेन एग्जाम होती है। जो प्रीलिम्स एग्जाम होती है वो इन 3 कैटेगरी में होती है, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इसमें आपको 30, 35 और 35 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आएंगे और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 30, 35, 35 मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और इनके लिए सभी के लिए 20-20 मिनट होंगे और तीनों मिला के आपको 60 मिनट मतलब 1 आवर का टाइम मिलेगा। अब कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय आईबीपीएस। इसमें से आपको हर कैटेगरी में क्वालिफाई होना जरूरी है, मतलब ये नंबर आपके मेन एग्जाम में तो नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगर आपको मेन एग्जाम देना है तो इसकी हर कैटेगरी में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। Adequate number of candidates in each category is decided by IBPS depending upon requirement will be shortlisted for online main examination। ठीक है, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब है इसमें आपको क्वालिफाई होना है हर कैटेगरी में। जब आप ये प्रीलिम्स एग्जाम दे देंगे तो इसके बेसिस पे जब आपका शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो शॉर्ट लिस्ट में आपका फिर मेन एग्जामिनेशन होगा। अब मेन एग्जामिनेशन क्या में होगा, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस में होगा। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। टाइम आपको 20 मिलेगा, 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसी तरह से इंग्लिश है, उसमें इंग्लिश है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, 35 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी में भी 40 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे और 35 मिनट्स टाइम मिलेगा। इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन रहेंगे टोटल 160 क्वेश्चन रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेंगे और आपको 2 आवर और 5 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ये जब आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे या मेन एग्जामिनेशन देंगे तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई गलत आंसर दिया तो उसमें आपको 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे, ये नेगेटिव मार्किंग होगी, इसका मतलब है। और जो कट ऑफ मार्क्स है, जैसे प्रीलिम्स एग्जाम तो आपका एक क्वालिफाइंग एक टाइप की एग्जाम है, लेकिन जो आपका मेन एग्जामिनेशन है उसमें जो कट ऑफ मार्क्स होंगे वो कितने होंगे वो आपका आईबीपीएस द्वारा डिसाइड किया जाएगा और आईबीपीएस के बाद शॉर्ट लिस्टिंग करेगा और उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जारी करेगा। अब हाउ टू अप्लाई में जैसे कि हमने आपको बताया था कि SC ST PWD और बाकी कैटेगरी के लिए 175 और जनरल EWS OBC इन कैटेगरी 50 रुपीज इसका एप्लीकेशन फीस रहेगी। अब इसके लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन करते समय आपको इसके होम पेज पे आना है। ये जहां लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आएगी विंडो, यहाँ पे ये लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, वेरिफिकेशन मांगा जाएगा, फोटो सिग्नेचर मांगा जाएगा, डिटेल मांगा जाएगा, प्रीव्यू मांगा जाएगा और यहाँ से आपको जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा वो करना है। फिर आपको जो भी हमने आपको पेमेंट बताया वो पेमेंट होगा और फिर आपको एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे की चीजें देख लेते हैं। ये तो मैंने अप्लाई ऑनलाइन बता दिया है। अब ये स्टेट वाइज जितने बैंक है उसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पोस्ट है वो पोस्ट यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तो किसी भी एक स्टेट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे किस स्टेट से अपने को अप्लाई करना है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। तो आपको जब अपॉइंटमेंट होगा तो उसी स्टेट में आपको बुलाया जाएगा। तो जैसे ये आंध्र प्रदेश का इतने सारे बैंक हैं, अरुणाचल प्रदेश का है, आसाम का है, चंडीगढ़ का है ना, इस टाइप से अलग अलग टाइप के। अब आप देखिए यहाँ पे जैसा मध्य प्रदेश का आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का SC का इतना है, 5 पोस्ट है, ST के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए 4 है, EWS के लिए 3 है, अनरिजर्व के लिए 12 है। ऐसे 30 पोस्ट यहाँ पर है। बैंक ऑफ इंडिया की इसी तरीके से यहाँ पे अपन देख सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये रहेगा
कैनरा बैंक का, सेंट्रल बैंक का, इंडियन बैंक का, इंडियन ओवरसीज बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का, यूको बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। तो ऐसे हर स्टेट का अपना अपना कैटेगरी होती है, जिस भी स्टेट में आप सिलेक्ट करेंगे वहीं पर उसी स्टेट में आपका अपॉइंटमेंट होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हर एस्पेक्ट को दिया, एस्पेक्ट को आपको बताया गया। फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि एक बार अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ऐसे जॉब से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।